हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी करते क्या है? क्या करते क्या है सेठ जी? बस बैठ के खाली पैसे कमाते हैं। मेहनत तो हम करते हैं, हम। क्या रमेश ने अपने सेठ के बारे में ऐसा कहा? हाँ नट्टू काका, और मैंने तो रमेश को कह दिया, ये रमेशिया, तुझे पता क्या है, बिजनेस चालू करने के लिए सेठ लोगों को कितने सारे पैसे ब्याज पे उठाने पड़ते हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद भी बिजनेस चलेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। फायदा हो या नुकसान, स्टाफ को तो हर महीने टाइम पे पगार देना ही पड़ता है। ऊपर से बिजनेस चलाने का खर्चा वो तो है ही, और अगर किसी पार्टी ने पेमेंट अटका दिया तो वो नुकसान अलग। राइट। अरे हमारे सिर पे जितने बाल है उससे ज्यादा सेठ लोगों के सिर पे टेंशन होता है। वाह बाघा, वाह। शाबाश बाघा, शाबाश। एक स्टाफ होके सेठ लोगों की व्यथा क्या व्यक्त की है तूने। मैं तो कहता हूँ तू सेठ लोगों पे एक किताब लिख, और उसमें सबसे पहला वाक्य ये लिखना कि अगर सेठ बन के पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज दुनिया में कोई नौकरी करता ही नहीं, हर कोई सेठ बना फिरता। बराबर है सेठ जी। वाह वाह बाघा, मजा आ गया। जबरदस्त जबरदस्त बात कही तूने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। बोल बोल बाघा, बोल क्या चाहिए तुझे। अरे नहीं नहीं सेठ जी। अरे अरे बाघा, सेठ जी खुश होकर तुझसे कह रहे तो मांग ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मांग ले। तो बोल बोल, अरे मांग, क्या चाहिए तुझे है? चाय, कॉफी, जूस, सैंडविच, गुजराती थाली? नहीं नहीं थैंक यू सेठ जी, आपके दिल में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, बस यही मेरे लिए काफी है। ओ कितना अच्छा है। नटू काका, एक काम कीजिए, बाघा को बाद में एक फालूदा पिला देना, और आप भी एक पी लेना। हाँ थैंक यू सेठ जी। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? काम पे लगा। जी जी आइए। मैं बस दुकान में हूँ। बोल कैसे फोन किया? क्यों ऐसे फोन नहीं कर सकती? मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। हैं? अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिलाया, बाकी मैं तो भूल गया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक धर्मपत्नी भी है। मस्त मस्त। वैसे टप्पू के पापा, मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि पति पत्नी को सिर्फ काम की बातें दिन भर नहीं करनी चाहिए, दिन में 3 बार हंसी मजाक और प्यार की बातें भी करनी चाहिए। उससे क्या है कि उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। हाँ बराबर बराबर है। चल अभी बाकी की मजाक और बाकी की प्यार भरी बातें घर आकर, अभी मुझे जरा काम करने दे, कुछ काम है तो बोल। हाँ, टप्पू के पापा, सुबह आप नाश्ता किए बगैर चले गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आज दोपहर को आपका मनपसंद खाना बनाऊं। तो बोलिए आप क्या खाना पसंद करोगे? अभी रहने देना। जब भी तू मुझे पूछती है क्या खाना पसंद करेंगे, तब मैं तुझे जो बोलता हूँ वो तू बनाती है नहीं। तूने जो पहले से नक्की किया होता है वही तू बना के खिला देती है। नहीं टप्पू के पापा, सच्ची आज आप जो कहेंगे ना वही खाना बनाऊंगी। सच? हाँ मेरे महाराज, आप हुक्म तो कीजिए, बोलिए। तो ठीक है, एक काम कर, तू आज भरे हुए बैंगन और मिर्ची की सब्जी बना। ठीक है। नहीं लेकिन बैंगन और मिर्ची तो घर में नहीं है। क्यों, कहाँ गए? हैं? छोड़, घर में चने हैं कि वो भी बाहर गए? हाँ? नहीं चने हैं, घर में ही है। हाँ तो बस, तो फिर चने की सब्जी बना। ठीक है। नहीं टप्पू के पापा सॉरी, पर चने बापूजी को माफक नहीं आएंगे। ओहो, तो हाँ मेथी पनीर बना। मेथी पनीर? हाँ पनीर की सब्जी तो परसों ही बनाई थी टप्पू के पापा। गया तो फिर से मेरा दिमाग के साथ पहले की तरह खेल तो नहीं खेल रही है ना? अरे नहीं मैं
मैं सच कह रही हूँ, आप जो कहेंगे ना वही बनेगा, बोलिए। अरे क्या जो बोलोगे वही बनाऊंगी, कब से बोल तो रहा हूँ, सब तूने मना कर दिया। नहीं नहीं सच्ची, आज आप जो कहेंगे ना वही बनाऊंगी, बोलिए ना। तो ठीक है, अभी मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तू ऊंधिया पूरी बना, बस खत्म, बात खत्म, बस कुछ बोलना मत, तू बनाएगी तू बस। ठीक है, पर सॉरी टप्पू के पापा, बापूजी ने कहा कि आज रोटी और टमाटर की सब्जी बनाना। दया, जब भी तय है क्या खाना बनाना है तो मुझे फोन करके क्यों परेशान करती है? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। बापूजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लुच्ची। देखिए, आज के दिन की 3 मजाक तो हो गई, अब 3 प्यार की बातें ऊंधियो खाने के बाद करेंगे। तो चलिए, अभी मैं आपके लिए चटकेदार ऊंधियो, पूरी, जीरा भात और डबका वाली कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। लेकिन देख दया, हाँ? तू मेरी खाने की कमजोरी भली भांति जानती है। देख, मेरा मन अभी से ऊंधिया पूरी खाने के लिए मचल रहा है। प्लीज वक्त पे मुझे ऊंधिया पूरी भेज देना, ये सब खाना भेज देना, उसमें कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। अरे मेरे ऊंधिया राजा, आपकी ये पूरी वक्त पर आपको ऊंधियो पूरी पहुंचा देगी। बस अब एक छोटा सा काम करना, 12 बजे तक बाघा भाई को टिफिन लेने के लिए घर पर भेज देना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी मुन्ना के साथ उसकी बाइक पे जाऊंगा और फटाफट टिफिन लेके वापस आ जाऊंगा। कौन मुन्ना? कौन? मेरा दोस्त, यहाँ गली के नाके पे ही उसका लस्सी का ठेला है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देख बागा, मैं बैंक में जाने वाला हूँ, तो जब तक मैं बैंक में अपना काम खत्म करके यहाँ दुकान में वापस आऊँ तब तक टिफिन यहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाएगा सेठ जी। शाबाश, फिर मैं, तू और नट्टू काका तीनों मिलके करेंगे ऊंधिया पार्टी। क्या बात है सुनीता, आज टमाटर तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। फ्रेश तो दिखेगा बबीता जी, मस्त पानी से धोया है। और ये करेला? हाँ हाँ, इसे भी धोया है। बैंगन धोया है। फ्लावर? हाँ हाँ, धोया है उसे। धोया है। तुम्हारा पति? हाँ हाँ, उसे भी धोया है। क्या कोमल भाभी, आप भी मजाक करते रहते हो। अच्छा सुनीता, अब मुझे ये सब्जी, ये सब आधा किलो दे दो। ठीक है भाभी। सुअच्छा देवा भाभी, इतनी सारी सब्जी, मेहमान आने वाले हैं। नहीं, वो आज मैं टप्पू के पापा के लिए स्पेशल ऊंधियो बनाने वाली हूँ। ये आप ऊंधियो में सारी सब्जी डालते हैं? रसन भाभी, ऊंधियो में है ना वालोर, सुरती पापड़ी, काचा केला, टमाटा, फिर वो रवैया, ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ होती है, और मेथी का मुठिया भी डालते हैं, मस्त लगता है। और ऊपर से दया भाभी के हाथों का जादू। आज तो जेठा भाई एकदम खुश हो जाएंगे ना। आज जेठा भाई की तरफ से आपके लिए शाम को गिफ्ट पक्का है। हाँ पक्का। ये लो दया भाभी। लाओ जल्दी लाओ, ये ले लो पैसे। हाँ, चलो आप लोग बातें कीजिए, मैं तो चलती हूँ, मुझे जल्दी है। ऑल द बेस्ट। दया भाभी को ऑल द बेस्ट की क्या जरूरत है? ऊंधियो बनाना दया भाभी के लिए बाएं हाथ का खेल है। कोमल भाभी, बात एकदम सही है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब दया भाभी ने कुछ खास बनाने की कोशिश की है तब तब कोई ना कोई हंगामा ना जरूर हुआ है। दया भाभी, आप ही याद कीजिए, जब जब आपने जेठा भाई के लिए कुछ स्पेशल बनाया है तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं। इसीलिए इस बार के लिए दिल से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो मैं निकलती हूँ, बाय। देवा, दया भाभी के ऊंधियो प्रोग्राम में कोई गड़बड़ मत होने देना। हाँ देखो, तुम्हारे जमाईराज के लिए ऊंधियो बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ, हाँ? नहीं, हाँ माँ, आज तो ऐसा ऊंधियो बनेगा ना कि तुम्हारे जमाईराज उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक मिनट माँ, हाँ चालू रखो, एक ही मिनट। हाँ वो भी डाला। हाँ एक मिनट माँ, थोड़ा बैंगन, हाँ सब मसाला डाल दिया बैंगन। हाँ एक मिनट, थोड़ा मसाला डालना बाकी है, एक मिनट।
नमक डाल देती हूँ। एक मिनट है माँ। हाँ माँ। इधर रही हूँ। माँ ऊंधिया की क्या खुशबू आ रही है, बात न पूछो माँ। हाँ माँ, मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि काश मैं मोबाइल में फोटो की तरह तुम्हें खुशबू भेजती, मजा आ जाता माँ। अरे माँ, बहुत सारा ऊंधिया बनाया है। नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा ने बोला है कि जब भी स्वादिष्ट रसोई बनाओ ना, तब ज्यादा मात्रा में बनाना, तो क्या है कि रात को भी खा सके। नहीं, अब भी तैयार हो जाएगा ऊंधिया तो। चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वही। हेलो। हाँ वीरा, बोल कैसे है तू? मैं बस मजे में हूँ, बोल। अरे तुम्हें कैसे पता चला मैंने ऊंधिया बनाया है? अच्छा, माँ ने बताया। ओह वीरा, एक मिनट, फोन चालू रखो। एक मिनट वीरा, हाँ चालू रखो। जरा ऊंधिया चेक कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ा चेक तो करना पड़ता है ना। ओहो, हाँ वीरा, मैं क्या कहती हूँ, तू अभी के अभी अहमदाबाद से निकल मुंबई आने के लिए। रात तक तो पहुंच भी जाएगा। साथ में बैठ के ऊंधिया खाएंगे ना, तो ऊंधिया का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ, अब तू जब भी मुंबई आएगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए ऊंधिया बना कर रखूंगी। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, हाँ सुनो ना, अभी मुझे पूरी और बाकी की रसोई भी करनी है। 12 बजे तक तो बागा भाई टिफिन लेने आ भी जाएंगे। हेलो वीरा, मैं है ना बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय। टप्पू के पापा तो आज खुश हो जाएंगे। ऊंधियों की क्या खुशबू है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। कोमल, लगता है किसी के यहाँ कोई स्पेशल डिश बन रही है। हाँ, खुशबू तो एकदम बढ़िया आ रही है। चलो चलो कोमल, जल्दी से कुछ खाने को मुझे दे दो। चल के मेरी हालत खराब हो गई और मुझे कस के भूख लगी है। यही मैं सोचूं, तुमने अभी तक ये डायलॉग बोला क्यों नहीं? हम लोग बाहर कहीं पर भी जाए, कंपाउंड में आते ही तुम ये डायलॉग बोलते हो। कोमल, अब भूख लगेगी तो यही बोलूंगा ना। हाय। लगता है मिस्टर और मिसेस हाथी कहीं घूमने गए थे। हाँ, नहीं बबीता जी, हमारे एक रिश्तेदार के घर में पूजा थी, तो वहीं से आ रहे हैं। ओके। और आते आते इतनी ठंडी में भी हंस ने सिर्फ 10 ग्लास जूस पिए हैं। 10 ग्लास? जल्दी थी ना आने की, वरना 20 ग्लास तो पीता ही मैं। 20 ग्लास? अरे मजाक कर रहा हूँ। ये खुशबू तो बढ़ती जा रही है, क्या कमाल की खुशबू है। हाँ आदि भाई, वो एक्चुअली दया भाभी आज स्पेशल ऊंधिया बना रही है, तो खुशबू उसी की है। ऊंधियों की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, तो ऊंधियों कितना टेस्टी बना होगा ना। हंस, आज दया भाभी ने जेठा भाई के लिए स्पेशल ऊंधिया बनाया है। हाँ, एंड थैंक गॉड कि आज ऊंधिया टाइम पर बन गया है ना। अब बिना गड़बड़ के टाइम पर जेठा भाई को टिफिन मिल जाए ना, तो दया भाभी रिलैक्स हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। वैसे हम श्योर आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ। ओके, आई सी यू गाइस लेटर। ओके, बाय आदि भाई। बाय। अरे हंस, कहाँ जा रहे हो? जेठा भाई के घर। क्यों? कोमल, क्या है ना, ये ऊंधियों की खुशबू मेरे दिल में बस गई है, और जब तक मैं ऊंधियों नहीं खाऊंगा ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ। पर हंस, ऐसे सीधे किसी के घर खाने नहीं जाते। किसी के? अरे जेठा भाई और दया भाभी अपने हैं, और अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जा रहा हूँ कोमल, बाय। गुलाब नो छोड़। दया भाभी। ये तो हाथी भाई की आवाज है। दया भाभी। आई। कोमल, तुम टेंशन मत लो, दया भाभी नाराज नहीं होंगी। हाँ, बराबर कहा हाथी भाई, मैं कभी नाराज नहीं होती। और वैसे भी मेरी माँ हमेशा कहती
कहती है कि बेटा दया, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, नाराज कभी मत होना और किसी को नाराज करना भी मत। सही बात है। अरे कोमल भाभी, हाथी भाई, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, यही ठीक है दया भाभी। वाह वाह वाह। कोमल भाभी, आप हाथी भाई को बोलने दीजिए ना। क्या हुआ हाथी भाई? दया भाभी, आपने ऊंधियों बनाया है ना, पूरे कंपाउंड में नीचे खुशबू फैल गई है। वही खुशबू से तो मैं खिंचा चला आया। वो टप्पू के पापा की आज स्पेशल फरमाइश आई है ऊंधियों बनाने की, इसलिए आज ऊंधियों बनाया है। बहुत अच्छा किया दया भाभी। जल्दी से मुझे ऊंधियों टेस्ट करा दीजिए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हंस, व्हाट इज दिस? तुम सामने से ऊंधियों मांग रहे हो? कोमल, तुम कब से क्या हंस कर रही हो? दया भाभी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं बेझिझक उनसे कुछ भी मांग के खा सकता हूँ। क्यों दया भाभी? हाँ हाँ हाथी भाई, आपका पूरा हक है। कोमल भाभी, आप हम भाई बहन के बीच में मत आइए। हाँ। हाथी भाई, ऊंधियों एकदम तैयार है, बस अब थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा गर्म पूरी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, आप सिर्फ ऊंधियों देना। मैंने घर में पराठे के लिए आटा गूंद के रखा है। दया भाभी, आप पूरी बनाने की टेंशन मत लो, कोमल पराठे बना लेगी। बस अब जल्दी से ऊंधियों दे दो। ठीक है, अभी लाई ऊंधियों। थैंक यू। क्या कमाल की खुशबू आ रही है ना कोमल। तुम भी दया भाभी की तरह ऊंधियों बनाना सीख लो ना। तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे दुनिया भर के डिशेस सीख लेने कहोगे। तो सीखने में हर्ज क्या है, सीख लो। लेकिन फिलहाल दया भाभी से कम गुजराती डिशेस बनाना तो सीख लो, जैसे ऊंधियों, दाल ढोकली, थेपला। हाथी भाई, गर्मा गर्म ऊंधियों तैयार है। आप तीनों के लिए ऊंधियों पैक कर दिया है। तीनों के लिए? कोमल, तुम तो नहीं खाओगी ना? हंस, अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो एक आध चम्मच चख लेना। सॉरी दया भाभी, हंस ने आपको। अरे कोमल भाभी, आप फॉर्मुलेटरी क्यों कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी? ओह, यू मीन फॉर्मेलिटी? हाँ कोमल, मैं क्या कह रहा हूँ, शाम को दया भाभी को टिफिन वापस कर देना। और कहते हैं खाली टिफिन वापस नहीं करते, अच्छा नहीं होता। तो कुछ बढ़िया से डिश बना लेना और इसमें भर देना और मुझे देना, मैं वापस करने आऊंगा। अच्छा, तुम टिफिन लौटाने आओगे ना तो खाली टिफिन ही लौटाओगे। सॉरी हंस, मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है, फुल चांसेस है। तो तुम ही आना लौटाने। ओके, हाँ। थैंक यू दया भाभी, बाय बाय। अब नहीं रुक सकता। तुम भी? अरे नहीं, सही में तुम ही लौटाने मान भी जाते हो? अरे नहीं। ओहो, भगा भाई आते ही होंगे। पूरी और बाकी की रसोई फटाफट बना देती हूँ। मुन्ना, तो गाड़ी घुमा के रख, मैं अभी सेठ जी के घर से टिफिन लेके आता हूँ। हाँ बाबा। गर्मा गर्म ऊंधियों, पूरी, जीरा भात और डबका वाली कढ़ी तैयार है। अभी बाघा भाई आएंगे, उनको टिफिन दूंगी और टप्पू के पापा आए न मस्ती से ये गर्मा गर्म खाने का टेसड़ा करेंगे। मजा आ जाएगा। बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्रिकेट के वर्ल्ड कप के मैचेस हो और उसमें चौके छक्के न लगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। ठीक वैसे ही गोकुल धाम में अगर किसी चीज में गड़बड़ न हो तो कैसे संभव है? गड़बड़ें होना तो अवश्यम भावी है, यहाँ हंगामे होते ही रहते हैं। अब देखिए ना, जिस चीज का मुझे अंदेशा था वही हुआ। भोली भाली दया भाभी से गड़बड़ हो ही गई। ऊंधियों में नमक 2 बार गिर गया साहब, डबल नमक, और उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है, खबर ही नहीं है। और अब इस ऊंधियों को खाने को बेताब है जेठालाल। जब उनके सामने डबल नमक वाला ऊंधियों आएगा तो क्या होगा? और डॉक्टर हाथी भी ऊंधियों खाने वाले हैं। यानी ये ऊंधियों का जो डबल नमक है आपके घरों में डबल ठा के लेके आएगा। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, अच्छा भोजन खाते भी रहिए। सेठानी जी नमस्ते। ओह नमस्ते बाघा भाई, आइए आइए। देखिए टिफिन तैयारी है। ये टिफिन टप्पू के पापा के लिए है और ये टिफिन नट्टू काका और आपके लिए है। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सेठानी जी, चाय नाश्ता नहीं, अच्छा मुहूर्त लेके आइए। अच्छा मुहूर्त? टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त चाहिए? नहीं 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 सेठानी जी, टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं, मेरी और बावरी जी की
शादी करवाने के लिए अच्छा मुहूर्त। ओ अच्छा। कुछ अच्छा नहीं है सेठानी जी, अब तो वो कम मुहूर्त मतलब वो अशुभ मुहूर्त भी चले गए हैं और अच्छे मुहूर्त आ गए हैं। सेठानी जी अब तो मेरी और बावरी जी की शादी के लिए कुछ सोचिए ना। होगी होगी, आपकी शादी जरूर होगी। क्या है, मैं एक ही मायने में दो लोगों की शादी करवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, हम दोनों आएंगे, मैं और बावरी जी। नहीं बाबा भाई, मतलब आपकी और बावरी बहन की शादी तो पक्की ही है। बस पोपट भाई को उनकी होने वाली पत्नी मिल जाए ना, तो आप सबकी शादी एक ही महीने में कर देंगे। मतलब मुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं बाबा भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि पोपट भाई को कोई अच्छी लड़की जल्दी से मिल जाए ना, तो आप लोगों की शादी एक ही महीने में कर देंगे। वैसे आपको और बावरी बहन को शादी के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी शादी करा देंगे आपकी। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? हाँ, आप जल्दी से जाइए, टप्पू के पापा ऊंधियो पूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ लाइए। बगा भाई, ये बहुत वजनदार है नहीं? हाँ बगा भाई, टिफिन को जरा संभाल के लेके जाना। हाँ चलता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ सेठानी जी। बाय बाय। मुन्ना चल चल जल्दी टोपी पहन। हाँ बगा भाई, टिफिन जरा बराबर पकड़ना, देखना रास्ते में कहीं गिर न जाए। हाँ? और भाई आप जरा ठीक तरह से संभल के चलाना। हाँ फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, ये टिफिन सही सलामत सेठ जी तक पहुंचा दूंगा। हाँ। चलो मुन्ना, एक सेकेंड ना। अरे जाने दे, चलता हूँ सेठानी जी। हाँ भाई, धीरे धीरे संभल के लेके जाना है टिफिन, धीरे धीरे। क्या बात है दया भाभी, ऊंधियों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू अंजलि भाभी। वैसे अब तो आप रिलैक्स है ना, आपने टाइम पर ऊंधियों बना दिया, बाघा भाई टाइम पर टिफिन ले गए, अब फटाफट जेठा भाई ऊंधियों खा लेंगे। सब कुछ सही सही, कोई गड़बड़ नहीं। सर कोरिया। हाँ पानी पियेंगे? थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते हाथी भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। अरे हाथी भाई, आपने ऊंधियो खाया? नहीं, ऊंधियो खाने के लिए बैठ ही रहा था कि कुरियर वाला आ गया, बस अभी जाके खाते ही हूँ। हाँ ठीक है, आप जी भर के ऊंधियो खाना और कम पड़े ना तो मुझे फोन कर देना, मैं फटक से देने के लिए आऊंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। हाँ हाँ, कमाल है कमाल है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोमल कहाँ हो तुम? जल्दी पराठा लेके आओ, मेरी जुबान और इस ऊंधियों का मिलन हो जाने दो। ये लो गर्मा गर्म पराठा, शुरू हो जाओ। कोमल, ये पल मेरी जिंदगी के यादगार पल में होगा। जब भी खाते हो ना, वो पल तुम्हारी जिंदगी का यादगार पल बन जाता है। कोमल ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी भी मेरी जिंदगी के यादगार पलों में से एक है। हाउ स्वीट। कितनी वैरायटी का खाना बनवाया था ना। और वो रसगुल्ले, मतलब वैसे रसगुल्ले तो फिर दोबारा खाने को ही नहीं मिले। हंस क्या? अब कोमल तुम हम डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऊंधिया खाने दो। क्या हुआ? खाने में कंकर आ गया क्या? नहीं, तुम टेस्ट करके देखो ना। गॉड, खाने में तो कुछ ज्यादा ही नमक गिर गया। अरे ये तो दया भाभी टिफिन जेठा भाई के लिए भेजने वाली थी। जिसका डर था वही हो गया। बाघा भाई कहीं टिफिन लेकर गए तो नहीं होंगे ना? पता नहीं। कोमल, इतना नमक वाला ऊंधियों मैं कैसे खाऊंगा? तुम एक काम करो, हाँ। थोड़ा मुझे दही लाके दो, मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा ऊंधियों का टेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन मुझे चलेगा। हाँ हंस, मुझे प्लीज 2 मिनट दे दो, मैं दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नमक ज्यादा हुआ है। प्लीज। बाघा भाई अभी दुकान पहुंच जाएंगे और ऊंधिया को देखते ही टप्पू के पापा ऊंधिया पर टूट पड़ेंगे। पहला निवाला खाते ही मुझे फोन करेंगे। वाह दया वाह, क्या ऊंधिया बनाया है, कैसा पड़ी गया दया। अरे
भगो भाई इतना जल्दी पहुंच गए दुकान। हाँ बोलिए टप्पू के पापा, कैसा लगा ऊंधिया? दया भाभी मैं बोल रही हूँ कोमल। ओ कोमल भाभी, सॉरी बोलिए बोलिए। वो हाथी भाई को ऊंधिया अच्छा लगा ये बताने के लिए फोन किया ना? एक्चुअली दया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए कोमल भाभी, आपकी आवाज से आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। एक्चुअली दया भाभी आपने जो ऊंधियो बनाया है ना उसमें नमक डबल हो गया है। अब क्या कोमल भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? दया भाभी इस मामले में मैं आपके साथ मजाक कैसे कर सकती हूँ? आप जेठा भाई के लिए टिफिन भेजने वाले थे ना, इसलिए मैंने तुरंत फोन करके आपको बताया। तो थैंक यू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। सच में ऊंधियो में मैंने 2 बार नमक डाल दिया है। अरे दया, तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? बेचारे टप्पू के पापा स्वादिष्ट लाजवाब ऊंधियो खाने के लिए बेताब होंगे, और ऐसा खारा ऊंधियो खा के वो बेचारे गुस्से से लाल लाल हो जाएंगे। कढ़ी पूरी और मेरा मन पसंद ऊंधियो। तो मजा आ जाएगा। दया! तू दया नहीं निर्दया है, निर्दया। सपने तोड़ू। सपने तोड़ू? और नहीं तो क्या, पहले स्वादिष्ट ऊंधियो के सपने दिखाती है, फिर स्वादिष्ट ऊंधियो नहीं खारा खारा खम ऊंधियो भेजती है, जिसका मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता, और मेरा स्वादिष्ट ऊंधियो खाने का सपना चूर चूर हो जाता है। तो हुई ना सपने तोड़ू। सॉरी। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी? हर बार तू ऐसा करती है, हर बार मुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाने का सपना दिखाती है और फिर हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती है। इसकी वजह से तुझे पता है मेरा सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने का सपना नहीं टूटता, मेरी जुबान और मेरा पेट भी टूट जाता है। सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टप्पू के पापा अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। वो तो मुझे भी पता है, अभी दोबारा तुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ। क्या? हाँ, दोबारा मैं तुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाना बनाने का मौका दूंगा, तब तो तू दोबारा गलती करेगी। दया, आज के बाद तू कभी भी मेरे लिए कोई भी स्पेशल खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। बनाएगी। मतलब बनाऊंगी? अरे तूने नहीं बोला तो आगे का मैंने बोला बनाएगी, मतलब नहीं बनाएगी। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? दया, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? कैसे हो गई? कैसे कैसे? बराबर, मैं माँ और सुंदरवीरा के साथ फोन पे बात कर रही थी, तो भी मैंने गलती से 2 बार नमक डाल दिया था। बराबर कहता है, जरूरी काम करते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, और मैंने की। गोकुलधाम सोसाइटी की मेरी बहनें भी बराबर कहती है, जब भी मैं टप्पू के पापा के लिए कोई स्वादिष्ट खाना तैयार करती हूँ तब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। और टप्पू के पापा ने भी कहा था, दया कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और हो गई गड़बड़। गड़बड़ हो गई। क्या करूं माता जी? ये ऐसा खारा ऊंधिया टप्पू के पापा तक नहीं जाना चाहिए, प्लीज। बराबर, बाघा भाई अभी पहुंचे नहीं होंगे, रास्ते में होंगे। उनका फोन मोबाइल में है। हाँ। भाई फोन उठाइए, फोन उठाइए। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लगता है बाइक पर होंगे, इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा।
भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रोड क्रॉस करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी एक्सीडेंट हो जाता और टिफिन गिर जाता तो? सॉरी भाई साहब। क्या सॉरी सॉरी? देख, अरे है क्या हो गया? चल मुन्ना, कमाल का आदमी है। थैंक यू। अरे मैं बागा बॉय टिफिन लेके आ गया। हाँ नट्टू काका, गर्मा गर्म उंधियू पार्टी के लिए तैयार। हाँ बोलिए सेठानी जी। अच्छा बागा भाई मुझे ये बताइए, आप दुकान पहुंच गए? खाना शुरू कर दिया? नहीं नहीं सेठानी जी, जस्ट दुकान पहुंचा और आपका फोन आया। अच्छा बागा भाई, आप मुझे ये बताइए टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? एक मिनट सेठानी जी, नट्टू काका सेठ जी बैंक से वापस आ गए? नहीं अभी तक आए नहीं है, आते ही होंगे। ओ अच्छा अच्छा। हाँ सेठानी जी, वो सेठ जी बैंक से अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे और आते ही कहेंगे बागा टिफिन लेके आ गया, मस्त ऊंधिया की एकदम भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। लेकिन बागा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना। क्या? नहीं डैड नहीं, ऊंधियू खारा हो गया है वो मत बताना। अगर टप्पू के पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। हाँ, मैं फटाक से दूसरा ऊंधियू बनाकर दुकान पहुंच जाती हूँ। सेठानी जी? हाँ, बागा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना बस। लेकिन सेठानी जी, सेठ जी हमारे सेठ जी हैं और हम सेठ जी को कैसे मना कर सकते हैं? और अगर सेठ जी ने हमारे हाथ से टिफिन छीन भी लिया तो भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो सेठ जी है। तो बागा भाई देखिए, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना प्लीज। आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम है बागा भाई। अरे सेठानी जी, ये आपने कौन से धर्म संकट में डाल दिया? लेकिन अब अगर आपने कसम दे ही दी है तो हम सेठ जी को टिफिन खाने तो क्या छूने भी नहीं देंगे। थैंक यू बागा भाई, थैंक यू। फोन रखती हूँ। हाँ? ओके सेठानी जी, रखता हूँ। क्या हुआ बागा बॉय? व्हाट हैपन? नट्टू काका, धर्म संकट का बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। क्या करें, कैसे बचें? सेठानी जी ने कसम दी है कि टिफिन सेठ जी को नहीं देना है। हाँ, that I heard, but why? वो तो सेठानी जी ने नहीं बताया, लेकिन नट्टू काका सेठानी जी का हुक्म सर आंखों पर। जल्दी से ऊंधी हो जाएगा तो फटाफट टप्पू के पापा को दुकान देने जाऊंगी। नहीं, बाघा भाई को यहाँ बुला लेती हूँ। नहीं, बाघा भाई यहाँ आए उससे पहले तो मैं दुकान पहुँच जाऊंगी। हाँ, टप्पू के पापा को ऊंधियू खाने की बहुत इच्छा है, मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अरे हाँ, बेचारे हाथी भाई ने भी ऊंधियू नहीं खाया है। मैं दया भाभी का फोन मेरे साथ। हेलो। हाँ कोमल भाभी। बोलिए दया भाभी। हाथी भाई ने खाना खा लिया? नहीं, क्यों? तो उनको खाने मत देना। क्यों? वो दूसरा ऊंधियू बस अभी तैयार हो जाएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ। नहीं कोमल भाभी, आप दूसरी सब्जी मत बनाना प्लीज। हाथी भाई को ऊंधियू खाने का बहुत मन है, मैं अभी आती हूँ। हाउ स्वीट। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ आपकी मदद के लिए। अरे नहीं कोमल भाभी, थैंक यू, बस ऊंधियू बन ही गया है। हाँ, मैं आती हूँ, बाय। अरे कमाल है। क्या हुआ कोमल? दया भाभी ने दूसरा ऊंधियू बना भी दिया, वो लेकर भी आ रही तुम्हारे लिए। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। दया भाभी तो दया भाभी है, उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता।
अरे वाह वाह बाघा वाह, टिफिन ले आए? शाबाश शाबाश। चलो चलो खाना खाने बैठते हैं। सॉरी नट्टू काका, बैंक से आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या हुआ कि केबी भाई मिल गए बैंक में? अरे सेठ जी, केबी भाई का एक पेमेंट बाकी था, वो याद दिलाना था ना। नट्टू काका, याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केबी भाई ने सामने से पेमेंट दे दिया। सामने से पेमेंट दे दिया? हाँ ये लीजिए। अरे सेठ जी, आप बैंक में थे तो ये डिपॉजिट कर देना था ना। नट्टू काका, चेक में तारीख देखिए, 4 दिन बाद की तारीख है। ओह सॉरी सॉरी। 4 दिन बाद याद से भर देना। हाँ? जी जी जी। आज तो मजा आ गया, आज का दिन बहुत लकी है? केबी भाई का पेमेंट मिल गया सामने से, और अभी खाने में ऊंधियू पूरी मिलेंगे। बागा तू फटाफट टिफिन लेके गोडाउन में आ, हम तीनों मिलके है ना ऊंधियू पूरी की पार्टी करते हैं। अरे हाँ बागा, ये जरा मेरा फोन चार्जिंग पर रख देना भाई। जी सेठ जी। ऊंधियू पूरी। तो काका, ये सेठ जी तो ऊंधियू खाने के लिए उछल रहे हैं। बाप रे, अब क्या करेंगे? डोंट वरी बागा बॉय, जब हम सेठ जी को टिफिन नहीं देंगे तब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ करेंगे वो ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे ये बागा टिफिन लेकर आया नहीं अभी तक। नट्टू काका, इंटरकॉम। हाँ? सेठ जी गोडाउन से फोन कर रहे हैं। क्या? हाँ, फोन उठाइए ना। बागा, तो कब तक मेरे भरोसे रहेगा? मुसीबत का सामना करना सीख। नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। अगर आपके होते हुए मैंने फोन उठा लिया तो पूरा ऊंढाई गांव आप पे उंगली उठाएगा कि नटेश्वर, ये संस्कार दिए हैं तूने बागेश्वर को। बागा, माना उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ, मगर हम दोनों में लंबा कौन है? तू फोन उठा। हे भगवान, मुझे लंबा क्यों बनाया? थैंक यू भगवान। इसे कहते हैं लेना न देना और मुसीबत में फंसना। और मुसीबत नहीं, संकट। और संकट भी क्या, धर्म संकट। इस वक्त नट्टू काका और बाघा बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ है भोली भाली सेठान जी की कसम, और दूसरी तरफ वो सेठ जी जिनका नमक खाया है। दोस्तों, अगर 100 की स्पीड से कोई ट्रक जा रहा, अचानक ब्रेक लग जाए तो उसमें बैठे यात्री का क्या हाल होगा? यही हाल होगा जेठालाल का अगर नट्टू काका और बाघा ने उन्हें ऊंधियू खाने से रोक लिया तो। और जेठालाल ऊंधियू खाने के लिए बेताब है। और अभी हमारी जो टेंशन क्वीन बनी हुई है दया भाभी, वो जल्दी से दूसरा ऊंधियू बना के भेज देंगी क्या? क्या लगता है भाई? अब ये तो क्या बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बड़े ठहाके, बड़े धमाके, बड़े हंगामे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दोनों दुकान में टिफिन खोल के ऊंधियू तो नहीं खाने बैठ गए? अरे तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और तो टिफिन लेके गोडाउन में क्यों नहीं आ रहे? बताइए। मैं कैसे बताऊं? सेठ जी ने तुझसे पूछा है। अरे क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग दोनों? चलक चलाणू ओले घेर भाणू। बाका, तो घर से टिफिन सच में लेके आया है ना? क्या बास्केट खाली है? नहीं नहीं सेठ जी, बास्केट खाली नहीं है, टिफिन लेके आया हूँ ना। शाबाश। तो चल भाई, ये बास्केट लेके गोडाउन में आ, मैं मगन को बोल देता हूँ थोड़ी देर वो दुकान संभाल लेगा। हाँ? चलो भाई, बहुत भूख लगी है, चाहिए। चल 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 चल। अरे चलो, खड़े क्या हो? सेठ जी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। नट्टू काका, अभी कोतने खाना खाने के बाद आराम से बात करते हैं, अभी बहुत भूख लगी है। चलिए खाना खाते, चलिए। नहीं सेठ जी, मुझे आपसे खाने के बारे में ही बात करनी है। हाँ तो खाते खाते बात करते हैं ना, चलिए। नहीं सेठ जी, खाते खाते बात नहीं कर सकते। क्यों? अरे क्या चल रहा है तुम दोनों में? चल छोड़, मैं टिफिन ले लेता हूँ। नहीं सेठ जी, आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। बाघा, ये क्या बोल रहे तू? अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है, तो मेरे ही टिफिन को मुझे ही हाथ लगाने से रोक रहा है? नट्टू काका, कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी,
सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। दया खुद पहले टिफिन देती है, फिर वो खुद मना करती है टिफिन देने से। हाँ सेठ जी। क्यों? वो तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सेठानी है ना, तो मैं तुम्हारा सेठ हूँ, हैं? तुम्हारी सेठानी से भी बड़ा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरा टिफिन मुझे दे दे तो दे दे, चल ला। सॉरी सेठ जी, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब वेलो ते पहलो। देखिए सेठानी जी ने सबसे पहले हम दोनों को बांध दिया है, तो वही हमें छुड़ा सकते हैं। आपके कहने पर हम नहीं छूट सकते, दैट इज इलीगल। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। बहुत हो गई मगजमारी। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग का चीटिंग। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? हैं? नट्टू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ। टिफिन दे रहा है कि नहीं? नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। एक्सक्यूज मी। सॉरी भाई साहब, अभी लंच टाइम है, दुकान बंद है, 1 घंटे बाद है ना। बाका टिफिन दे रहा है कि नहीं? सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आपका टिफिन नहीं दे सकता। अरे रमेश कहाँ है? भाई बधाई हो, तुम्हारी नौकरी बच गई। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आजा, यहाँ पे मस्त ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है, जल्दी से आजा भाई। ओ भाई साहब, किससे फोन लगाया आपने? मेरे दोस्त रमेश को, वो न्यूज रिपोर्टर है। वो बेचारा क्या है कि रोज नए नए ब्रेकिंग न्यूज के लिए भटकता रहता है। भला इससे अच्छा ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकता है? सेठ बना लाचार, भूखे सेठ पे नौकरों का अत्याचार। नहीं नहीं भाई, हम लोग हमारे सेठ जी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग रोज दोपहर को ऐसा खेलते हैं, ताकि क्या है उससे भूख और भी बढ़ती है और खाना खाने का डबल मजा आता है, इसलिए। वैसे आपको क्या चाहिए? सुना है कि इस गली में कोई फेमस बड़ा पाव वाला है, आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो अच्छा, वो नहीं भाई, आज तो उसका वीकली ऑफ है। आज वो इस गली में अपनी गाड़ी नहीं लगाता। अरे रमेश, गरा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़, एक और ब्रेकिंग न्यूज मिली है। लंच टाइप का नया खौफ, बड़ा पाव वाले ने रखा वीकली ऑफ। हाँ यार, सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें। जल्दी से आजा यहाँ पे। बाका, खतरनाक भूख लगी है मुझे। प्लीज तू ये मजाक बंद कर भाई, मेरा टिफिन दे दे भाई, प्लीज मुझे दे दे। सॉरी सेठ जी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, सेठानी जी ने हमें कसम दी है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। दया एक तो पहले सामने से मुझे फोन करके पूछती है, टप्पू के पापा आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ ऊंधियो पूरी, तो कहते हैं ठीक है, मैं ऊंधियो पूरी बना के भेजती हूँ। फिर वो टिफिन में तेरे साथ ऊंधियो पूरी भेजती भी है, और अभी वो खुद कहती है कि टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। ये टप्पू के पापा का, ये बाघा भाई का, और ये नट्टू काका का। वो जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा का फोन, नक्की वो दुकान पहुंच गए। नहीं, अभी फोन नहीं उठाती हूँ। अभी सच बात बता दूंगी तो भूख के मारे मुझे ज्यादा डांटेंगे। सीधा दुकान जाती हूँ, टप्पू के पापा को ऊंधियो खिलाती हूँ, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बराबर, चल गया, भाग जल्दी। रिक्शा जल्दी से मिले तो अच्छा। बोलो, अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बाघा, अरे नहीं, कुछ कर रहा हूं मैं। तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तो टिफिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी सेठ जी। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा।
बेचारे टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। कब से इंतजार करते थे। दया भाभी, मस्त दया भाभी, हाँ क्या हुआ? कुछ टेंशन है? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? और महिला मंडल को जो डर था वही हुआ फाइनली। हाँ भिड़े बहन। हाँ, और ये जेठालाल खाने को लेकर बच्चों जैसा है, अगर बराबर ना मिले ना तो या तो गुस्सा करेगा या तो रूठ जाएगा। वही तो टेंशन है, इसलिए अभी टप्पू के पापा बैंक से दुकान आएंगे, दुकान से मैं दुकान पे जाऊंगी और फिर वहाँ से दुकान जाएंगे ना। मैं सॉरी। नहीं समझ गए सॉरी, जरा जल्दी में हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। भिड़े बहन, प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। ये ऊंधियो है, आप पकड़िए। आप ये ऊंधियो जरा कोमल भाभी को दे देंगे प्लीज। हो देते दया भाभी। थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। दया भाभी सुनिए, कैसे जाने वाले हैं? अरे रिक्शा से। अरे लेकिन रिक्शा कहाँ मिलती है नाके पे? जल्दी से एक काम कीजिए, आओ आप उनको स्कूटर पे छोड़ के आइए ना दुकान। हाँ, छोड़ सकता हूँ, आइए कोई बात नहीं भिड़े भाई, आप सुबह बाबूजी को बता रहे थे ना कि आपका स्कूटर का नंबर नहीं आया है। अगर हम स्कूटर लेकर जाएंगे और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका तो और परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ दया भाभी, इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है ना उसके सामने वो परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत दीजिए। तू जा, मला पटकन चाबी आणि हेल्मेट दे। हाँ ठीक है। हो टाक। पकड़। भिड़े भाई, आप जरा फास्ट चलिए ना, फास्ट चलिए ना जरा। ये दया क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाओ, साइकिल वाला भी आगे निकल गया। दया भाभी आप शांत बैठिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। आप प्लीज हाइपर मत होइए, प्लीज। भिड़े भाई थोड़ा जल्दी। थोड़ी देर में बाजूला गया। जिसका डर था वही हुआ। वाह, लाइसेंस दाखवा। साहब इनके पास लाइसेंस है। बहन जी लाइसेंस हो तब भी देखना हमारा काम है। दाखवा। साहब पुलिस भाई जरा जल्दी चेक करेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, बेचारे टप्पू के पापा अभी भूख के मारे छटपटाते हुए मुझे ही याद कर रहे होंगे। हाय जेठा जी। बबीता जी, रुको। अरे सॉरी, अरे बबीता जी, सॉरी, मैं जरा विचार। मेरा पैसा। हाँ भाई, बबीता जी एक मिनट। अरे भाई ये लो पैसा तुम्हारा। सॉरी बबीता जी, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज आप बुरा मत लगाना। नहीं आपने हाय बोला और मैं ऐसा। अरे सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वैसे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर पे वापस आ गए? हाँ, लेट मी गेस। आप ऊंधियो खाने आए, राइट? पिताजी आपको कैसे पता? ओहो, आप तो अंतर्यामी हो गए हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली सुबह हम सब लोग एक साथ सब्जी ले रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वो आज आपके लिए स्पेशल ऊंधियो बना रही है। अरे हाँ, मुझे भी फोन करके उसने बोला कि आप बागा भाई को टाइम पे भेज देना, मैं टिफिन में स्पेशल ऊंधियो पूरी भेजूंगी। उसने टिफिन भी भेजा। फिर अचानक बागा को फोन करके बोलती है कि नहीं, मेरी कसम आप टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है। लगता है दया भाभी आपको घर पे गर्मा गर्म ऊंधियो अपने हाथों से खिलाना चाहती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे फोन करके बोलती ना।
उल्टा मैं उसे फोन करूं तो फोन ही नहीं उठा रही है। शायद उन्होंने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। अरे यहाँ भूख सर पे चढ़ गई, इसको सरप्राइज खेलना है। नो नो नो, आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे वैसे पता नहीं है। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हेलो, या आई एम जस्ट कमिंग। ओके, 2 minutes। ओके, जेठा जी, मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार करे। ओके, आई सी यू लेटर, बाय, एंजॉय। ओके। ये सरप्राइज वाली। अरे बेड़े साहब, मैं गाड़ी के पेपर मांग रहा हूँ और ये बिल दिखा रहे हैं मुझे। हाँ लेकिन पेपर्स अभी तक ओ टीसी नंबर, मतलब गाड़ी नहीं है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं और गाड़ी को लेकर सड़क पर घूमने के लिए निकल पड़े। नहीं घूमने नहीं निकले, वो थोड़ी मजबूरी थी आज। अरे सर, कौन मजबूर नहीं है आज के जमाने में। देखिए, मैं भी हूँ ना मजबूर आप पर कार्रवाई करने के लिए। नहीं साहब, अब ये शिक्षक है। ओह, तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक होकर भी नियमों का पालन नहीं करते। आपका चालान तो कटेगा ही कटेगा। क्या मुसीबत है। दया, अरे दया, दरवाजा खोल। पुलिस भाई प्लीज हमें जाने दीजिए ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब ऊंधियों की वजह से हुआ है। ऊंधियो? ये ऊंधियो कौन है? हाँ, ऊंधियो, ये ऊंधियो डिब्बे में है। ये गुजराती वानगी है। हाँ, इसमें हम बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। वालोर, सुरती पापड़ी, रवैया, टमाटर, टिंडली और मेथी का मुठिया। बहन जी, आप मुझे रेसिपी मत बताइए, जरा मुद्दे की बात करिए। हाँ, वो टप्पू के पापा, मेरे पति है ना, उनको ऊंधियो बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए ऊंधियो बनाया था। पर गलती से उसमें मैंने ज्यादा नमक डाल दिया और वो मैंने दुकान भी भेज दिया था। और आप मानोगे नहीं साहब, मैं जब भी मेरे पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। सेम केस। मेरी पत्नी भी जब भी कुछ अच्छा खाना बनाती है, कोई ना कोई गड़बड़ उसमें हो ही जाती है। आपकी पत्नी का नाम भी दया है? नहीं, उनका नाम दीपाली है। राशि तो एक ही हुई ना साहब। दया भाभी, ऊंधियों के बारे में। तो साहब, मैंने मेरे पति के लिए नया दूसरा ऊंधियो बनाया और ये देने के लिए मैं दुकान जा ही रही थी, तभी बेचारे भिड़े भाई और उनकी पत्नी ने कहा कि दया भाभी आपको रिक्शा नहीं मिली, तो इसीलिए अभी वो मुझे दुकान छोड़ने आ रहे थे। दया, दरवाजा खोल भाई, खतरनाक भूख लगी है। देखिए प्लीज, आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पति को बहुत भूख लगी होगी। अगर मैं मेरा पत्नी धर्म नहीं निभा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज जाने दीजिए। बस बहन जी, बस। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए हमेशा चिंतित रहती है। वो भी आप ही की तरह बहुत भोली है। ये लीजिए। थैंक यू। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ। अगर आपने दोबारा नियमों का पालन नहीं किया तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। हाँ, बिल्कुल। दया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। तोड़ो तो। ये तो ताला लगा। अरे कहाँ चली गई है दया अभी? अरे भगवान, फोन भी दुकान में रह गया। अंजलि भाभी को मालूम होगा। अरे संभालो जेठा भाई, क्या हुआ? फिसल कैसे गए? पता नहीं भाई। लगता है आपको वीकनेस आ गई है। कुछ खाया करो यार। खाना है लेकिन खाना मिल नहीं रहा है भाई। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू भाई। आओ, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, कहाँ जाना है संभल क्या? अरे भाई, इतनी भी कोई कमजोरी नहीं आ गई है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ठीक है, आप जाइए। अच्छा ठीक है, तो 2 कदम चल के दिखाओ। ओ भाई, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। थैंक यू, जरूरत नहीं, आप जाइए प्लीज जाइए। 2 कदम चल के दिखाइए ना। अरे जेठा भाई, आइए। नहीं अंजलि भाभी, मुझे सिर्फ ये जानना है, दया कहाँ गई है? दया भाभी मुझे नहीं पता, पर यहीं कहीं गई होगी। अच्छा, हमारे घर की चाबी दीजिए ना। चाबी मेरे पास नहीं है। हमारे घर की एक चाबी आपके घर पे रहती है ना? हाँ जेठा भाई, हमेशा रहती है, पर कुछ दिन पहले चाचा जी चाबी लेके गए थे ना, उसके बाद वापस नहीं देके गए। ओहो, क्या हुआ जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम? अरे वो मुझे
अगर अंजलि भाभी को बोलूंगा कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है तो वो तो मुझे घास फूस खिला देगी। नहीं नहीं। जेठा भाई, वो मुझे क्या? वो मुझे थोड़ा सर दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। ओ, तो आप अंदर आइए ना, मैं आपको दवाई देती हूँ। नहीं नहीं, दवाई खाने जितना भारी सर दर्द नहीं है वो नहीं है। फिर भी जेठा भाई दवाई खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी, वेट वेट अरे वेट। सुनिए। अरे ए काय करतो है? रॉन्ग साइड है। पागल, चक्कर वक्कर है कि नहीं? ये क्या रॉन्ग साइड से साइकिल चला रहे हो? साइकिल के लिए कौन सा राइट या रॉन्ग होता है? ये गाड़ी थोड़ी है। अरे याला क्या अर्थ है? अभी टक्कर हो जाती तो? नुकसान तो मेरा ही होता ना। आपकी गाड़ी है और मेरी तो साइकिल है। अब एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। अरे भाई जाने दीजिए ना, सॉरी, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। दया भाभी, सॉरी 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 भिड़े भाई, जाने दीजिए ना, इनकी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी बोल दिया तो हो गया ना। हाँ, क्या करेंगे? अंग्रेज लोग आके कहाँ चली गई दया? जेठा भाई, लीजिए दवाई खा लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे खा लीजिए जेठा भाई, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अंजलि भाभी देखिए, सर दर्द आधा तो ठीक भी हो गया। इसे खाने से पूरा ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक है। खा लीजिए ना प्लीज जेठा भाई, लीजिए। खा लीजिए, खाइए। क्या नसीब है मेरे, स्वादिष्ट ऊंधियों की जगह कड़वी दवाई खाने को मिल रही है। दोस्तों, कोई व्यक्ति शादी करने के लिए तड़प रहा हो, बड़ा बेटा हो, बस दूल्हा बनने की तैयारी में हो और उसे कोई ज्योतिष ये कह दे कि भाई अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें क्या गुजरेगी? जेठालाल का हाल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। एक तरफ तो तड़प है ऊंधियों खाने की और ऊंधियों खाने को मिला नहीं, और दूसरी ओर ये दया भाभी का छुपा छुपी का खेल, और तीसरी ओर अंजलि ने भूखे पेट सर दर्द की दवा और खिला दी है। भाई जेठालाल पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अब दया भाभी पहुंच गई है दुकान पे, जेठालाल आ गए गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में, और उधर दया भाभी भी मुसीबतों के दलदल से बाहर नहीं निकली है, बल्कि उसमें फंसती चली जा रही है। अब क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बड़े हंगामे बाकी हैं अगले एपिसोड में। जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तो कहेंगे कि भाई अच्छा, हंगामे ऐसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल कमाल के हंगामे, कमाल के ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.